Hi Aquarians, wish you a very happy birthday well in advance. ये रीडिंग फरवरी 2025 के लिए है, आपका बर्थडे मंथ भी है. इंजॉय करिएगा और आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ. बट इन केस यू वांट टू रीच आउट टू मी, यू कैन रीच आउट टू मी on 8448901791. लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड द वीडियो इफ यू लाइक माई वर्क. आगे बढ़ते हैं. फेब्री का रीडिंग है, फ्लिप करने जा रही हूँ, देखते हैं क्या एनर्जीज है. पिछले मंथ का एनर्जी बहुत अच्छा था एक्वेरियंस के लिए, मुझे बहुत अच्छे से याद है बिकॉज आई हैव अ फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड हु इज इन एक्वेरियन. सो आगे बढ़ते हैं. हियर रीजॉइस इन सेलिब्रेशन, अमेजिंग. आपको पता है ये कार्ड कब आता है? ये कार्ड तब आता है जब आपने बहुत मेहनत की होती है और उस मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला होता है. आपको सेलिब्रेशंस के मोमेंट मिलेंगे. कहीं आपको ऐसा लगेगा कि शायद कुछ टाइम से जो काम मैं कर रहा था या कर रही थी वो काम में मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो मैं कर रहा हूँ या अब जो मैं कर रही हूँ या अब जो मुझे मिला है उसमें मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. मतलब एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत अच्छे एनर्जीज हैं. यू विल डू व्हाट यू रियली लाइक, यू विल लाइक व्हाट यू आर डूइंग. उसके अलावा 3 का एनर्जी है, तो ये आपको फिर सेलिब्रेशन का पार्ट बनाएगा. लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, एंजॉय करेंगे. एंजॉयमेंट के काफ़ी सारे मोमेंट्स आएंगे आपके वर्क स्पेस में भी, आपके प्रोफेशनल स्पेस में भी और हेल्थ के एरिया में भी. तो अगर हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी, आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट चाहिए था हेल्थ में, मुझे लगता है ये वही मंथ है जो आपको वो देकर जाएगा. आई जस्ट सी योर कार्ड वन मोर टाइम एंड जस्ट claim it here. अमेजिंग. आगे बढ़ रहे आगे बढ़ते हैं एनर्जीज के साथ, विच इज एम्प्रेस का एनर्जी. मैं आपको एक चीज बताना भूल गई जब मैं सीट को कार्ड को रीड कर रही थी. ये कार्ड इट इज अ कार्ड ऑफ फर्टिलिटी एज वेल. तो अगर आप बहुत टाइम से यू वांट टू कंसीव, यू वांटेड टू गो फैमिली वे, एम्प्रेस भी आ गई हैं आपको नोट देने के लिए कि देखिए यही वो वक्त है. अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, यू वांट टू बिल्ड योर फैमिली, देन दिस इज द राइट थिंग एंड द राइट टाइम. ओके, सारी कार्ड्स को फ्लिप कर लेते हैं क्विकली, तो हमको पता रहेगा कि एनर्जीज क्या है, हम क्या क्या एनर्जीज अट्रैक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स से. डू नॉट गो ऑन दी रिवर्स कार्ड्स एंड देन हाउ द कार्ड्स आर प्लेड, बिकॉज मेरे पास आपके लिए रिवर्स टैरो से ऑलरेडी यहाँ कार्ड्स हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ओके, नेगेटिव नहीं होता, इट्स जस्ट द लर्निंग. ओके, देखिए ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ है, तो आई कैन टेल यू दिस इज अ पॉजिटिव एनर्जी एंड आई हैव अ पॉजिटिव एनर्जी अगेन फॉर यू एंड आई हैव अ little bit of it is positive. All right, and then I have the tower ka card also. Everything is positive. Aquarius, you should actually thank me for this reading. Okay, आगे बढ़ते हैं. ये रीडिंग के अंदर कुछ चीज़ें, कुछ की मैसेजेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए. पहला की मैसेज है कि अगर आपके हेल्थ के एरिया में आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे कुछ समय से, कुछ चीज़ें जो ठीक नहीं चल रही थी, आपके आसपास ठीक नहीं चल रही थी, वो चीज़ें अब इंप्रूव होती हुई आपको नजर आएंगी, विच लुक्स लाइक अ गुड थिंग एंड देन नाइस साइन. लवर्स का कार्ड है. रिलेशनशिप एरिया में आई विल हैव टू प्रोटेक्ट एंड देन ओबे विद द YouTube policies. I'm so sorry, so you'll have to give me a moment. Here we go. यहाँ पर लवर्स का कार्ड है. जो लवर्स का कार्ड है वो पिक्चर पे अगर आप देखें तो आपको लगेगा इट रिफ्लेक्ट्स एंड इट एक्चुअली शोज मीनिंग कि ये रिलेशनशिप को लेकर है. लेकिन यहाँ रिलेशनशिप रोमांटिक रिलेशनशिप हमेशा नहीं होती है. इट कैन बी अ रिलेशनशिप विच इज़ अ यूनियन विच इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट आपके अपने ड्यूअल पर्सनैलिटी के बारे में भी बात करता है एंड देन उसके अलावा ये पार्टनरशिप के बारे में भी बात करता है. अगर बात की जाए लवर्स की यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो पार्टनरशिप है आपकी आसपास के लोगों के साथ, आपके वर्क एरिया में, आपके पर्सनल एरिया में, पार्टनरशिप विल ग्रो एंड इट विल एक्चुअली यू विल सी सम इम्प्रूवमेंट्स हैपनिंग. जो गैप्स आपको नजर आते थे अपनी रिलेशनशिप में, वो चीज़ें आपको अब नहीं नजर आएंगी, ठीक है, या वो चीज़ें आपको इंप्रूव होते हुए नजर आएंगी. और एक होता है कि हम एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस आ जाती है अपने पार्टनर को लेके, वो यहाँ पर कार्ड्स में नजर आती है, ठीक है. एंड देन यू विल ऑल्सो रियलाइज दैट दिस पर्सन, योर पार्टनर, इज द किंग ऑफ पेंटिकल्स. ही इज द वन हु इज द प्रोवाइडर हियर. ओके, तो इट कैन बी अ मेल फीमेल वॉट एवर एनर्जी. प्रोवाइडिंग is not always about money और materialistic factor. Providing means कि घर के अंदर जो environment बनता है which you call home, it is not a house, it's home. वो एनर्जी का जो प्रोवाइडर है वो आपका की जो आता है वो आपके पार्टनर से आता है, ठीक है. तो आप वो एक्सेप्टेंस जो है ना प्रोवाइडिंग की, वो आप एक्सेप्ट कर लेंगे और आप उसी के साथ आगे भी बढ़ेंगे.
ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। अब यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आई है कार्ड्स के अंदर। तो जो 2 ऑफ पेंटिकल्स है वो बात कर रहा है बैलेंसिंग की। यहाँ पर बात करेंगे प्रायोरिटी सेट करने की, और जो बदलाव आपकी जिंदगी में आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करने की। देखिए चीजें बदल रही हैं, ऑब्वियसली बदल रही हैं, आपके लिए पॉजिटिव के लिए बदल रही हैं। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आप नहीं चाहते थे कि इस तरीके से बदले, लेकिन वो वैसे उनको बदलना था उसी तरीके से। पर आप ये नोटिस करेंगे कि जो बदलाव है वो आपके फेवर में है, और जब वो आपके फेवर में आपको होता हुआ नजर आएगा, आपको लगेगा कि मतलब यही जिंदगी है। दिस इज सच अ नाइस एनर्जी आई हैव गॉट फ्रॉम द यूनिवर्स एंड यू विल थैंक यूनिवर्स फॉर दिस। ओके, एक और चीज जिससे आपको सावधान रहना है, केयरफुल रहना है, थोड़ा अलर्ट रहना है। आपके वर्क एरिया में ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके काम का क्रेडिट लेने की कोशिश करें। तो आप जो काम कर रहे हैं कोशिश करिए उसको तभी डिस्क्लोज करें जब वो फाइनल एकदम एज पर है, बिल्कुल वर्ड्स ऑफ क्लोजर है, या आपको अपने बॉस को प्रेजेंट करना है, या आपके क्लाइंट को आपको जाके प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन बिल्कुल लास्ट पे जाके डिस्क्लोज करिए, क्योंकि वो आइडिया जो है कोई चुरा सकता है। ट्रिकरी का कार्ड है यहाँ पर, तो मुझे लगता है उस पर आपको सावधान रहना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अक्सर जब 5 वॉन्ड्स का कार्ड आता है लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि झगड़ों की बात करते हैं। देखिए ऐसा मैसेज होता है 5 वॉन्ड्स का कि तो लोग लड़ रहे होते हैं आपस में। ये पार्टनर भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, लेकिन इट इज अ प्लेफुल फाइट विच इज हैपनिंग। खुश हैं 2 लोग आपस में, मस्ती में, दोस्त मस्ती करते हैं ना, वैसा वाला कुछ एनर्जी है। तो मुझे लगता है ये कार्ड्स के अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है कि अगर डिस्प्यूट्स होते भी हैं, अगर आपके डिसएग्रीमेंट्स होते भी हैं लोगों से, दैट विल टर्न आउट टू बी, और दैट विल कंक्लूड एज अ प्लेफुल काइंड ऑफ एन दिस थिंग कि एमिकेबल नोट पर एक वो क्लोज होगा, तो आपको वहां पे परेशानी नहीं होगी। हेल्थ के एरिया में भी आप इंप्रूवमेंट देखेंगे। आपके पास रिजॉइस का कार्ड ऑलरेडी था, बट देन 5 का कार्ड दोबारा से है। अक्सर 5 जब आते हैं तो थोड़ी सी तकलीफ लेकर आते हैं, स्पेशली पैरों में थोड़ी दिक्कत लेकर आते हैं, परेशानी, लेकिन यहाँ पर रिवर्स में है। तो मुझे लगता है यहाँ पर जो है पॉजिटिव एनर्जी है आपके लिए। यू विल फील गुड हेल्थ वाइज। अब मुझे लगता है एक्वेरियंस के लिए ये मंथ बेस्ट होने वाला है। किसी भी तरह की पुरानी तकलीफ जो है, जो आप फेस कर रहे हैं, वो भी खत्म हो जाएगी और चीजें बेटर होंगी। रिलेशनशिप एरिया में जिन लोगों की रिलेशनशिप थोड़ा सा प्रॉब्लम में थी, ऐसा लगता था कि वो नहीं हो पा रही है वर्कआउट, या ऐसा भी हो सकता है यू वुड हैव फाइल फॉर सेपरेशन, डिवोर्स काइंड ऑफ प्रोसीडिंग्स, वहां पर रिलेशनशिप वापस रीबिल्ड होती हुई नजर आती है, यानी कि यू गाइस कैन रिकंसाइल विद ईच अदर। Okay, until and unless your partner does not play any trickery on you, किसी तरीके की लास्ट मिनट पे वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दिया। उनका नेचर ही ऐसा है कि लास्ट में वी विल डिच यू, वैसा वाला। बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो टूटते टूटते फिर से बनते हुए नजर आएंगे इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। वैलेंटाइन मंथ है, तो इंजॉय करिएगा अपने पार्टनर के साथ। गिव रिस्पेक्ट टू योर पार्टनर, बिकॉज लव के ऊपर अगर रिस्पेक्ट रहता है तो रिलेशनशिप सर्टनली बनता हुआ नजर आता है। अगर रिस्पेक्ट नहीं होती है, रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो परेशानी होगी। डो नॉट बी दैट सुपीरियर पर्सन इन द रिलेशनशिप कि अगला इंसान जो है आपका पार्टनर ही स्टैंड्स नोवेयर एंड ऑल। एक इक्वालिटी जो है रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी होती है, अलॉन्ग विद रिस्पेक्ट। और इसी रिस्पेक्टफुल नोट पर मैं क्लोज करना चाहती थी, लेकिन मैं एक और कार्ड आपके लिए पुल करूंगी, विच इज फ्रॉम द टी लीफ कार्ड, वन ऑफ माई फेवरेट डेक्स, और ये कार्ड वॉज गेटिंग माई अटेंशन अ लॉट। टेकिंग वेकेशन फिजिकली और मेंटली। फिजिकल और मेंटल वेकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है कि फिजिकली एंड इमोशनली दैट इज रिलेटेड टू योर हेल्थ, वहां पर आपको थोड़ा ब्रेक मिलेगा। अगर आप बहुत टाइम से काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि साल की शुरुआत ही कुछ इस तरह से हुई है कि आप बहुत थक गए हैं, एक छोटा ब्रेक बनता है, तो एक छोटा वेकेशन आप ले सकते हैं, छोटा सा जस्ट एंजॉय योर सेल्फ, गिव दैट टाइम टू योर सेल्फ टू हील, रिकवर, बिकॉज आपके पास कार्ड्स में है। अगर आप नहीं भी चाहेंगे तो यूनिवर्स आपको वो एक मौका जरूर देगा जिससे कि आप उस एनर्जी के साथ वापस पूरे जोश के साथ आएंगे काम करने के लिए। तो एंजॉय करिए इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2025। हम फिर से मिलेंगे आपसे मार्च 2025 में आपके मार्च के रीडिंग्स को लेकर। एंड टेक केयर, बाय बाय।